हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी प्रेपरेशन ऑफ बजट स्टेप इन्वॉल्व। हमने एक बजट बनाना है अब, है ना। हम इतनी देर से हमें उसकी डेफिनेशन ही डिस्कस करते आ रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या है। तो अब हमने एक बजट बनाना है। तो बजट बनाने के लिए हम बहुत सारे स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से स्टेप है वो आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बीच में से जितने भी स्टेप है उसके बीच में दो टॉपिक मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर लिए थे, प्रोडक्शन और सेल्स से रिलेटेड, ठीक है। अब मैं कंप्लीटली क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं एक बजट बनाने में, ठीक है, उसके हेडिंग टाइप ही समझ लीजिए, मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले बजट कमेटी, क्योंकि बजट बनाना है ना। तो सबसे पहले कमेटी बना लो, है ना। जैसे कॉलेज में भी है कि कोई भी काम करना है तो सबसे पहले कमेटी बना ली जाती है ना। तो ऐसे ही बजट बनाना है तो उससे पहले एक फॉर्मूलेट है बजट कमेटी, कमेटी बना लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, बजट कमेटी में कौन कौन आएगा, ठीक है, कौन हेड होगा, कौन मेंबर हो गए, है ना। इस टाइप से कमेटी बनाई जाएगी। तो कमेटी में कौन कौन होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव कहेंगे एज द चेयरमैन ऑफ द कमेटी। देखो आप सभी को पता है कि एक हेड होता है हर कमेटी का, क्योंकि यहाँ पर उसका नाम क्या दे दिया गया है, चीफ एग्जीक्यूटिव, है ना। और उसको चेयरमैन ऑफ द कमेटी कह सकते हैं। और बजट ऑफिसर उसके अंदर क्या होंगे, जब हु इज़ द सीनियर मेंबर ऑफ द अकाउंटिंग स्टाफ, बजट ऑफिसर होंगे उसमें। और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट है ना हमारे, जैसे कंपनी में सेल डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट, वर्क इंजीनियर डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट के एक रिप्रेजेंट को हम ले लेंगे, ताकि जब हम बजट बनाएंगे तो हर एक डिपार्टमेंट से एक एक पर्सन वहाँ पर होगा। तो क्योंकि उसको अपने डिपार्टमेंट की पूरी नॉलेज होगी तो बजट बनाने में वो हमारी क्या करेगा, हेल्प करेगा, ठीक है। तो कौन कौन हो गया, बजट कमेटी बना ली, हर डिपार्टमेंट से एक एक पर्सन ले लिया जो सभी को, जो उस डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। और बजट ऑफिसर हो गया, बजट ऑफिसर मतलब जिसको सीनियर मेंबर ऑफ अकाउंटिंग स्टाफ, जिसको अकाउंट के बारे में पूरी नॉलेज है। और हमने क्या ले लिया, एक चेयरमैन बना लिया, है ना। फाइनल डिसीजन किसका होता है, चेयरमैन का ही होता है, मेंबर हो गए सारे, है ना। फिर हम क्या करेंगे, कंसल्टिंग दोज हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑपरेटिंग द बजट इज गुड। हम ये क्या करेंगे, ये तो ना अभी तो बजट की कमेटी बना ली, हम कहते हैं बजट बनाते समय हम हर एक पर्सन से कंसल्ट कर लें जिसके कारण हमारा बजट इफेक्ट होगा, मतलब कि पॉजिटिव वे में इफेक्ट होगा या नेगेटिव वे में इफेक्ट होगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि कंपनी में एम्प्लॉय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो एम्प्लॉय को भी हम बजट बनाते समय, प्रिपेयर करते समय इन्वॉल्व कर लेंगे, उनकी भी पार्टिसिपेशन ले लेंगे, जिसके कारण कि हमारा बजट बहुत ही अच्छा सा बन जाएगा, ठीक है। तो जितने और भी लोग जो जिनके बारे को उस टाइप के बजट बनाने की जो एक्सपीरियंस है उनसे भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो एक बजट कमेटी एक बजट बनाएगी। वो किस फॉर्म में बनाएगी, स्टैंडर्ड। हम ये कहते हैं कि जो बजट कमेटी हमने इतनी अच्छी कमेटी बनाई है वो किस एक रिटन फॉर्म में होगी बजट, है ना। तो वो क्या बनाएंगे, स्टैंडर्ड बजट फॉर्म्स ऑन विच प्रोडक्शन प्लान, है ना, एस्टिमेट प्रोडक्शन की प्लानिंग की हुई कि हमने इतनी प्रोडक्शन करनी है, इनकम इतनी होगी, कॉस्ट इतनी होगी, और ईच सेक्शन ऑफ द डिपार्टमेंट, है ना, ये बना लेंगे, ठीक है। तो कमेटी किससे पूछेगी, जो कमेटी हमारी बजट कमेटी है, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट टू सबमिट रिपोर्ट फॉर द पास्ट ईयर। क्योंकि वो कमेटी किसको कहेगी, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, है ना, उसको कहेगी कि अपने पिछले 5 सालों का रिकॉर्ड दे दो, ठीक है। अकाउंटिंग कमेटी कहेगी ना, है ना, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से माना जाएगा। तो हमने अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से एक पर्सन रखा तो हुआ है बजट ऑफिसर, है ना, ये हमें हेल्प कर देगा, ठीक है। और उस पर हमने अब कंपनी के अकाउंटिंग डिपार्टमेंट से 5 साल का बजट 5 साल का डाटा मंगवा लिया, तो मैं उसके बेस पर हम उसका प्रॉपर कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। तो कंपैरिजन के हमें प्रोडक्शन कॉस्ट का पता चल जाएगा कि पीछे हमारे काफ़ी सालों से कितनी प्रोडक्शन कॉस्ट चली आ रही है, इतनी प्रोड्यूस करने पर कितनी इनकम हो रही है, कितने एक्सपेंसेस हो रहे हैं। तो काफ़ी कुछ हमें क्लियर हो जाएगा, पिछले 5 सालों का, पिछले 10 सालों का, है ना, एक्सपीरियंस हो जाएगा। हमें एक्सपीरियंस हो गया ना बजट कमेटी को। फिर ईच फंक्शनल एग्जीक्यूटिव इज आस्क्ड टू प्रिपेयर सबमिट द फोरकास्ट ऑफ हिज डिपार्टमेंट। ये तो हो गया ना, अकाउंटिंग डिपार्टमेंट ने अपना काम कर दिया और उसको दे दिया पिछला रिकॉर्ड, उसके बेस पर बजट कमेटी ने एक ओवरव्यू बना लिया, है ना। और फिर हम क्या कहते हैं, हम कौन कमेटी क्या करती है, जितने भी डिपार्टमेंट है ना, उसके जो भी एग्जीक्यूटिव या हेड होंगे उनको भी कहते हैं कि आप अपनी भी सबमिशन दो बजट से रिलेटेड, है ना। तो उनसे भी सबमिशन ले लेंगे, ठीक है, कि आप क्या सोचते हो, है ना। तो द प्रोडक्शन मैनेजर, जैसे प्रोडक्शन इसको हमने डिटेल में कर लिया, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर, सेल मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर क्या बनाएगा, प्रोडक्शन कॉस्ट बजट बनाएगा, है ना, इससे रिलेटेड फोरकास्टिंग, चाहे कमेटी के मेंबर ही बनाएंगे और वो अपनी फोरकास्टिंग प्रोडक्शन से रिलेटेड दे देगा। सेल मैनेजर सेल से रिलेटेड फोरकास्टिंग दे देगा, ठीक है। और फंक्शनल एग्जीक्यूटिव मे टेक द ओपिनियन ऑफ द वर्कर, फोरमैन, सेलमैन हु रिमेन इन द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द जॉब, ठीक है। जो फंक्शनल एग्जीक्यूटिव है हमारे कमेटी के, वो किससे ओपिनियन लेंगे, जो कंपनी के डिफरेंट जो वर्कर है उनसे भी ओपिनियन लेंगे, क्योंकि वो डायरेक्ट इन्वॉल्व है।
ठीक है। फिर बजट ऑफिसर क्या करेगा, मेक रूल दैट ऑल द डिपार्टमेंट फोरकास्ट। इसने पिछले 6 पॉइंट पर सभी डिपार्टमेंट को कह दिया ना अपना फोरकास्ट, अपने डिपार्टमेंट की फोरकास्टिंग बताओ, है ना। तो बजट ऑफिसर क्या करेगा, फिर उससे रिलेटेड वो सभी से डाटा भी मांगेगा कि ऐसा नहीं है कि आपने हर डिपार्टमेंट ने अपना एस्टिमेशन भेज दिया अगले महीने का, पर उससे डाटा भी, बेसिक डाटा, प्रोवाइड डाटा फॉर इफेक्टिव, जिसके कारण वो अच्छे से बजट बना पाए, है ना। अभी तो वो रॉ मटेरियल इकट्ठा कर रहा है ना, रॉ डाटा ही कलेक्ट कर रहा है कौन, बजट ऑफिसर, ठीक है। फिर वो क्या करेगा, एन एनालिसिस ऑफ जनरल बिजनेस का भी प्रॉपर, जो हमारा बिजनेस चला हुआ है उसका भी एक प्रॉपर एनालिसिस कर लेगा, और मार्केट कंडीशन का भी एनालिसिस कर लेगा, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से, स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट और डाटा सप्लाइड बाय कमर्शियल स्टैटिस्टिकल फोरकास्टिंग एजेंसी, है ना, बाहर की एजेंसियों से, एंड देन गवर्नमेंट ट्रेड और रिपोर्ट, मतलब कि ओवरऑल एक बिजनेस का भी कर लेगा, बाहर की जो लोग इन्वॉल्व होंगे, है ना, उससे डाटा सारा कलेक्ट कर लिया, उसका एनालिसिस कर लिया। फिर उसके बाद बजट पहले तो उसने क्या किया, इससे पहले उसने अलग अलग डिपार्टमेंट के हेड से कहा अपने डिपार्टमेंट का डाटा भेजो, है ना। फिर उसने क्या किया, बाहर निकला, अलग अलग गवर्नमेंट एजेंसी जहाँ जहाँ लिंक है वहाँ से डाटा कलेक्ट कर लिया, अभी डाटा ही कलेक्ट कर रहा है, ठीक है। फिर बजट ऑफिसर प्रेजेंट डिपार्टमेंटल बजट, फिर डिपार्टमेंट बजट अलग अलग बिफोर कमेटी, वो अपनी कमेटी, जो बजट ऑफिसर है ना, वो पूरी कमेटी के सामने अपना तरफ से बजट पेश करने से पहले फिर अपने अलग अलग डिपार्टमेंट को कहेगा एक बार आप रिवीजन कर लो, ठीक है। मेन तो बजट ऑफिसर ने प्रेजेंट करना ना, फोरकास्ट सबमिट बाय, है ना, एग्जीक्यूटिव करंट मार्केट, पिछला डाटा देखेगा, करंट मार्केट कंडीशन देखेगा, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए बजट कमेटी एक बजट बनाएगा ना, उसमें पॉलिसीज प्लान फॉर द बजट पीरियड, एक फिक्स पीरियड के लिए बजट बनाएगा, ठीक है, बजट कमेटी बना लेगी। वे इन कंसल्टेशन विद द फंक्शनल डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव्स, बजट कमेटी रिड्यूस जनरल पॉलिसीज ऑफ द कंसर्न टू डिपार्टमेंट प्लान, एक्चुअल डिपार्टमेंट बजट आर प्रिपेयर्ड। अब क्या करेगा उसने, ना, अंदर के बाहर सब कुछ करके पेपर बना लिया और फिर रिवाइज भी कर लिया, दे फॉर्म स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस फॉर बजट पीरियड, और एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए उसने बजट बना लिया। ये थे सारे प्रोसेस, ठीक है। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि मैंने टोटली प्रोसेस आपको बता दिया, कमेटी बनी, ये बनाना। तो हमने पिछले जो वीडियो थी उसमें सिर्फ मैंने 2 ही कंसेप्ट डिस्कस किए थे जो पहली वाली लाइन में थे, ठीक है, जिसमें हम बजट बनाते हैं ना। ये प्रॉपर प्रोसेस हो गया कि ये स्टेप होते हैं एक बजट बनाने के लिए, कि बजट कमेटी है, बजट जो है हमारा चीफ एग्जीक्यूटिव है, बजट ऑफिसर है, ठीक है। तो हर डिपार्टमेंट के एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को भी हमने रख लिया, तो इस टाइप से एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाकर हम बजट बनाते हैं, ठीक है। ये एक प्रोसेस होता है, ठीक है, आपने कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि बजट कैसे बनाया जाता है, इसके लिए हम क्या स्टेप्स अपनाते हैं, ठीक है। थैंक यू।